दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारे ऊपर मुसीबत ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर पाएं। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। परिवर्तन, चेंज और इसको स्वीकार करके ही हमें आगे बढ़ना, निराशा से ऊपर निकलना, यही एक्चुअली लाइफ है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसे अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, वो इतना नुकसान हुआ कि वो सह नहीं पाया और उसने सोचा कि वो सुसाइड कर लेगा। जैसे ही वो खाई से नीचे की तरफ कूदने वाला था कि सामने से एक राही जा रहे थे। उन्होंने कहा, भाई रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। आत्महत्या की कोशिश तो तुम कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो? तो बिजनेसमैन फूट फूट कर रोने लगा, आपने मुझे क्यों बचा लिया? ऐसी जिंदगी से मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ। बिजनेसमैन की पूरी कहानी सुनकर राही ने उससे एक सवाल पूछा कि तुम ये मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? बिजनेसमैन ने कहा, हाँ, मेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला था, बहुत खुशियां थी मेरी जिंदगी में। तो राही ने फिर से सवाल पूछा, क्या बताओ कि जब तुम्हारी जिंदगी में उजाला था, जिस प्रकार सूरज उगते हैं तो सूरज डूबते भी हैं, और सूरज जब डूबते हैं तो ये भी सुनिश्चित है कि सूरज कल सुबह फिर से उगेंगे। बिजनेसमैन ने कहा, बिल्कुल सही बात है। मुसाफिर ने कहा कि जब ये तुम बात जानते हो कि कल सुबह फिर से होगी, तब तुम अपने आप को सुसाइड क्यों कर रहे हो? बिजनेसमैन ने कहा कि ये बात वो सभी लोग जानते थे जिन्होंने सुसाइड किया। उन सबको पता है कि दुख कुछ दिनों का है, फिर टल जाएगा। मुसाफिर ने कहा कि जानते हो, आज तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? जब तुमने सुखी जीवन को स्वीकार किया तो उस सुख में तुम ये भूल गए कि अब इसके बाद कोई दुख आ भी सकती है, जबकि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दिन के बाद रात जरूर होती है और फिर रात के बाद दिन जरूर होती है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी खुशी में हो तो ये बात राइट है कि आपके बिजनेसेस में मान लीजिए किसी मंथ आपका 10 करोड़ का बिजनेस है, किसी मंथ आपका 3 करोड़ का बिजनेस हो सकता है। अप्स एंड डाउन हर लाइफ में होने चाहिए, और ये होने जरूरी इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो परिवर्तन लाते हैं, समय के अनुसार आपको चलना सिखाते हैं। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है। जब भी हम प्राकृतिक के इस नियम को मानने से इनकार करते हैं, तब हम दुख में, डिप्रेशन में घिर जाते हैं। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते हैं। जिंदगी सागर की लहरों की तरह होती है, इसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि सोने को जितना तपाया जाए उसकी चमक उतनी ही बढ़ती जाती है। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब मात्र 3 साल के थे तो उनकी मां की डेथ हो गई। जब वो 15 से 16 साल की आयु थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। पूरे परिवार का बोझ उन्हीं के सिर पे था। आर्थिक तंगी से जूझते हुए उनकी आगे की जिंदगी में पत्नी और बेटी का आगमन हुआ। कुछ समय बाद असमय उनकी भी मौत हो गई। उनके बारे में कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि निराला के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या थी? कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी उन्होंने सिद्धांत छोड़कर समझौतों का रास्ता नहीं चुना। संघर्ष का साहस कभी नहीं उन्होंने डगमगाने दिया। बाहरी परिस्थितियां उनसे विचलित कर सकती थी, पर उन्हें डिगा नहीं पाई। दरअसल वे अंदर से मजबूत थे। तो आप सबको भी, आप में से बहुत से लोग बाहर की परिस्थितियों से हमेशा बदल जाते हैं। हमें हमेशा ये देखना है कि क्या मैं उस चीज को सही से कर पाऊंगा या नहीं। चाहे आपका बिजनेस हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो या स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, किसी चीज से इन्फ्लुएंस मत होइए। पहले उस चीज को समझिए। उस समझने के दौरान कई बार आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हम कई बार कहते हैं अरे ट्यूशंस की जरूरत नहीं है, किसी से मेंटरशिप की जरूरत नहीं है, ऐसा आपके माइंड में आएगा। लेकिन ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो शायद फ्यूचर में आप दौर में शायद compete नहीं कर सकते। समय के साथ ये चीजें बदल गई हैं। आजकल सारी चीजें शॉर्ट में, कहते हैं ना कि पहले ट्यूशन टीचर इंसिडेंटल मिलते थे, अगर कहीं जॉब नहीं लगी तो बच्चा पढ़ाने लग गए, मास्टर बन गए भाई ट्यूशन टीचर। लेकिन राइट नाउ आज के डेट में क्या है, टीचर्स प्रोफेशनली बनना चाहते हैं। जो लोग 12वीं करते हैं वो ट्यूशन ही पढ़ाने के लिए निकलते हैं कि मुझे ट्यूशन ही पढ़ाना है। लेकिन इस दौरान में क्या होगा, डिजिटली आप नहीं जाएंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से स्ट्रांग बनिए। आपको खुद समझना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे कैसे चलना है। और दोस्तों, निराला ने बाद में महान महान किताबें लिखी। उनकी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका जैसी अमर रचनाएं लिखी हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं जो कि ब्रिटेन की है। जीनियस माने जाने वाले स्टोरी राइटर चार्ल्स
डिकेंस जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता को कर्ज नहीं लौटाने के कारण घर में कैद कर लिया गया। चार्ल्स को अपनी पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ी। घर चलाने के लिए वो एक फैक्ट्री में काम करने लग गए। इसके बावजूद उन्होंने 15 से ज्यादा नोवेल और 100 से भी ज्यादा कहानियां लिखी। चार्ल्स ने अपनी परिस्थितियों को अपनी ढाल बना ली। उनके सामने जो भी कठिन परिस्थिति आती थी उन्हें एक बढ़िया सी कहानी और एक अच्छा सा कैरेक्टर ढूंढ लेते थे। अब में से सभी लोग या ज्यादातर लोग Alibaba.com का नाम सुनते हैं, जिसके फाउंडर रहे जैक मा। चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि B2B और B2C में भी काम करती है। जैक मा कहते हैं कि हम जो भी गलतियां करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती हैं। आपको शायद हंसी आ रही होगी इस बात पे कि आपकी गलती आपकी इन्वेस्टमेंट है। कहां से, किस जगह से, जिसका फायदा आपको कहीं बाद में जाके मिलता है। इसीलिए गलती करने में कभी मत चूकिए। जैक मा युवाओं को कहते हैं कि 25 साल तक की उम्र तक खूब गलतियां करो और जब गलतियां हो तो कभी टेंशन मत लो। हम में से बहुत से लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर, सेल्फ के ऊपर, अपनी इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को बढ़ाने के ऊपर कभी काम नहीं करते। मैंने अपने ही स्टूडेंट की मैं कहानी बताऊं जो मैं डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को सिखाता हूं। मैंने बहुत ही एक जटिल कोर्स जो कि आप मार्केट में जाएंगे तकरीबन 70 to 80 और 1.5 लाख रुपए तक के बीच में ये पूरा कॉस्ट पड़ जाता है 6 महीने का। मैंने देखा कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैंने देखा कि बच्चे सीखना क्या चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। घूम कैसे रहे हैं, ऑफलाइन, दिल्ली जाओ रे, पंजाब जाओ रे, कलकत्ता जाओ रे, मुंबई जा रहे हो। सीखना उन्हें डिजिटल मार्केटिंग है, घूम वो चक्कर काट रहे हैं ऑफलाइन का। क्यों ना मैं इन्हीं चीजों को वीडियो में कन्वर्ट करके एक अच्छी सी वीडियो बना के उनके घर बैठे उनके मोबाइल पे, PUBG वाले मोबाइल पे दे दूं, जिससे वो आराम से इजी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीख पाए। और ये फॉर्मूला मैंने आज से कुछ टाइम पहले इजाद किया और दोस्तों आप मानेंगे नहीं, दंग रह जाएंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट लाखों रुपए उस कोर्स करने के बाद कमा रहे हैं। मैं कुछ के एग्जांपल भी देता हूं, जैसे वसन झांगड़ा है, प्रैंक चैनल्स करते हैं, लाखों में उनकी इनकम है, 10 लाख रुपए से भी ज्यादा वो महीने के अर्न कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्रिएटर्स मैंने क्रिएट कर दिए, तो मुझे इस चीज का बड़ा प्राउड होता है कि क्यों ना आप सब भी, अगर आप चाहें, हम में से लोग यही सोचते हैं कि अरे इन्वेस्टमेंट क्यों करूं अपने ऊपर। जैसे आपका हेल्थ है, हम दिन भर घूमते हैं लेकिन कभी नहीं सोचते कि दिन के 1 घंटा, हाफ एन आवर अपनी बॉडी को एक्सरसाइज में दे दूं। अरे ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो चीज फ्री में मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। इसीलिए उसको बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से मैंने आप सबके लिए सिर्फ 10,000 रुपीज में रखा है, वो भी कुछ सर्टेन टाइम के लिए, जो मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, टीम से डाउट करिए, जो भी डाउट है उससे पूछिए, नहीं तो अपनी सीट्स बुक कर लीजिए। दोस्तों मैं एक सीधा सा आपको जवाब देता हूं कि प्रयास करने से कभी मत चूकिए। मैं आपको बता दूं कि जैक मा 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया लेकिन हर बार फेल रहे। 25 लोगों का सिलेक्शन होना था KFC में, 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ और अकेले सिर्फ यही बंदे डिसेलेक्ट हुए, इनको रिजेक्ट किया गया। दोस्तों सिंपल एक फॉर्मूला है कि नाकामयाब और कामयाब लोगों के बीच में डिफरेंस। जो लोग नाकामयाब हैं वो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन जो लोग कामयाब हुए हैं या होना चाहते हैं वो उस शिकायतों को एक अपनी नेक्स्ट स्टेप स्टेयर्स बना लेते हैं और वो सीढ़ी का पार बना के सिर्फ ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां पे कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट। उनके सामने सब कुछ वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप सब में से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, CEO बनना चाहते हैं, किसी कंपनी के बॉस बनना चाहते हैं, लेकिन ये बॉस कैसे बनेंगे? पैसा नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1 साल तक वेट नहीं कर सकते। 1-2 चीज ऐसी है, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यूट्यूबर्स बन सकते हैं। इफ यू आर बिकम इन्फ्लुएंसर्स, आप किसी भी सेलिब्रिटी से मिल सकते हैं। आज यूट्यूबर्स कहाँ नहीं पहुंच गए, आज लाइक सलमान खान, शाहरुख खान उनके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। इससे और बड़ी बात एक यूट्यूबर्स के लिए क्या हो सकती है, अगर वो एक कहते हैं ना कि शॉर्टकट्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बनना है ना तो शॉर्टकट कहते हैं इसको मेरी नजरों में। ये एक शॉर्टकट है। पहले आप थिएटर करते, फिर एक्टर बनते, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री में जाते। यूट्यूबर्स को आजकल इंडस्ट्रीज में काम मिलता है। डिजिटल वर्ल्ड है ही ऐसा मेरे दोस्त। अगर आप एक CEO अपने आप को देखना चाहते हैं, कहते हैं ना कि वो विजिटिंग कार्ड पे अपने नाम के नीचे लिखा हो फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एंड CEO, एक ही मौका है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा सब जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कोई डाउट है तो उसका इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां जाके महात्मा जी टेक्निकल जब आप लिखेंगे इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे ढूंढ पाएंगे। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।